हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा बनती है। वैसे देखा जाए तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 एंड 2021 में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। ठीक है, तो बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना लेकर एस्क आंसर का नाम। इजिली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने 2022 का क्वेश्चन लाना चाहता हूं। ठीक है, ये 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने हैं। आप क्या करोगे कि वीडियो को सबसे पहले पॉज करोगे और मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। तो चलो टिक टिक को हटाते हैं, वीडियो को पॉज से हटाओ। अब आंसर मिलाते हैं 1 बाय 1 करके, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन है? जवाब तो आपको समझ में ही आ रहा कि जवाब हमेशा येलो कलर से होता है, मतलब एल्यूमिनियम है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर्स होते हैं। देखा जाए तो इसको याद ऐसे आपको करना है, सियाल, दूसरा याद करना है सीमा और तीसरा नीफे। तो सर मेरा नाम ही सीमा है, तो सीमा तुमको तो ऐसा याद हो जाएगा सीमा। क्लियर? चलो, सियाल, सीमा और नीफे मींस की अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला नॉन मेटल सिलिकॉन और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम। दूसरा आते हैं क्रस्ट के बाद मेंटल में भी सबसे ज्यादा नॉन मेटल है सिलिकॉन और मेटल कौन है? तो मैग्नीशियम। सेंटर पे जब हम जाते हैं दिस इज कॉल्ड कोर। कोर में 2 मेटल मोस्टली होते हैं, निकेल और आयरन। तो हमसे सवाल ये पूछा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल्स कौन होगा, तो जवाब क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्लियर गाइस? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग जस्ट इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2022 में कि सल्फाइड ओर्स को कैसे आप कंसंट्रेटेड करोगे। तो जवाब याद रखना कि सल्फाइड ओर्स को हमेशा फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस से कंसंट्रेटेड किया जाता है। और ये फोर्थ फ्लोटिंग क्या है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियोस बनाया है जिसको शॉर्ट्स कहते हैं, वो भी आप वीडियोस में देख सकते हो, उसमें एनिमेशन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस में होता क्या है। तो इसमें जनरली हम लोग 2 चीज का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर ओट्स को डाल देते हैं, डालने के बाद इसमें फाइन ऑयल डालने के बाद एयर पास आउट करते हैं और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो फ्रॉथ होकर के बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसको फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, इसको सबसे पहले मैं इरेज करता हूं। ये पहले ही आ चुका है कि भैया बताना क्या है, बताना अपने आप को इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइज बाय अप्लाइंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आप ध्यान दोगे कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है, वैसे आपके पास भी हो सकता है बट 2 इलेक्ट्रोड्स है। और इलेक्ट्रोड्स कैसा इलेक्ट्रोड्स? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स। और ग्रेफाइट और प्लैटिनम ये दोनों न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स के कैटेगरीज में आते हैं। इस दोनों में हमने सॉल्यूशन डाला है किसका? एल्यूमिनियम का किसी तरह का सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, लाइक सोडियम क्लोराइड या फिर आयरन ऑक्साइड। इसमें से सारे मेटल एक्सट्रैक्ट होंगे। मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जनरली किसकी तरफ जाएगा? ये जाएगा कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ जाने के बाद डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन आयरन पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में सेपरेट नहीं होगा। ये सवाल आपसे पूछा, बल्कि एक नहीं बल्कि 2 सवाल है, और वो 2 सवाल क्या है देखेंगे। Which of the following metals is not extracted by a process of electrolysis? I hope so कि आपको याद हो गया होगा कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो किसे नहीं कर सकते हो? तो आयरन को। क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आ जाए, ये आ गया, ये क्लियर। सेम क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको तो पता ही होगा कि बोलना क्या है। Which of the following metals not extracted by a process of electrolysis? मतलब सेम ईयर में 2 क्वेश्चन और जवाब क्या होगा? आयरन। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो ये 2 मार्क्स भी आपको इजीली समझ में आ सकता है। एक्चुअली में हम एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लीचिंग। अब समझ लो लीचिंग क्या है। सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं कि सैंड है और सैंड में मिक्स है सॉल्ट, आपको सॉल्ट को सेपरेट करना है और सैंड को हटाना है। आप कैसे इस प्रोसेस को अप्लाई करोगे? और मेरे माइंड में एक छोटा सा फंडा चल रहा है, वो क्या है कि एक एक सॉल्ट को अलग करना मुश्किल है उस बालू में मिले हुए सॉल्ट को।
तो हम उसको सबसे पहले पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। हाँ सर, डिसॉल्व कर दिए। जैसे ही हम डिसॉल्व करेंगे, आपको पता है कि सैंड उसके साथ हेट्रोजेनस बनेगा, लेकिन जो सॉल्ट होंगे वो उसके साथ होमोजेनस मिक्सचर बना के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। अब आप सैंड को छोड़ दीजिए, ऊपर जो वाटर है उसको बाहर निकाल लीजिए, उसको हीट कर दीजिए, वाटर इवोपोरेट करेगा, बच जाएगा क्या? सॉल्ट। सेपरेट करने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ऐसा ही प्रोसेस होता है लीचिंग में, लेकिन यहां मैकेनिज्म डिसॉल्व का है, लेकिन यहां पर मैकेनिज्म रिएक्शन का होगा। कैसे? ध्यान देता है। कहता है दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग द पाउडर्ड ओट्स विद अ सुटेबल रिएजेंट। मतलब सबसे पहले पाउडर्ड ओट्स लेते हैं। पाउडर्ड ओट आएगा कहां से? जमीन से जब आप निकालोगे ना, तो ये बड़े बड़े लम्प्स में होगा। उस बड़े से लम्प्स को आप क्रश्ड कर दोगे, पाउडर्ड बना दोगे, और वो पाउडर्ड ओट्स को सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे। कहता है विच कैन बी सेलेक्टिवली डिसॉल्व बट नॉट द इंप्यूरिटीज। मतलब इंप्यूरिटीज उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन कौन करेगा? जनरली ओट्स, दैट इज द मेटल्स। और कैसे ओट्स करेगा ये भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के लिए जो ओट्स होता है उसका नाम है बॉक्साइट ओट्स, यहां याद होना चाहिए। और उसके लिए ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये बेयर साहब ने दिया है इसलिए इसका नाम पड़ गया बेयर्स प्रोसेस। करते क्या? करते सिंपल सा चीज है कि जो पाउडर्ड ओट्स है उसको हमने पानी में डाला और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाला। जनरल होगा क्या कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जो एक्वस फॉर्म में होगा। मतलब ये मेटल्स रिएक्ट कर जाएगा रिएजेंट के साथ और रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो पानी में डिसॉल्व है। लेकिन जो इंप्योरिटीज उसके अंदर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सिलिका, जिस फॉर्म में भी है, वो उसके साथ डिसॉल्व नहीं होगी, वो उसी तरह बच जाएगी। अब बात यह रहा कि ये एक्वस को हमने बाहर निकाल दिया, चलिए इंप्योरिटीज वहीं छूट गई। लेकिन इसके अंदर भी तो बहुत सारे सब्सटेंस आ गए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब इसके लिए हम करेंगे कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट कराएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने से क्या होगा कि सोडियम जो है वो कार्बोनेट के साथ NaHCO के फॉर्म में यहां से बाहर निकल गया। जो बचा एल्यूमिनियम के साथ वो क्या बच गया? वाटर बच गया। इन द सेंस जिसको हमने यूटिलाइज किया था उसको भी अब हम निकाल रहे हैं। और लास्टली हम क्या करते हैं ना कि इसमें से वाटर को भी रिमूव कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बचता है। कहता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना obtained as above is filtered, washed and finally heated about 1473 Kelvin to get pure alumina। जनरल बात है कि जब कभी भी आप गर्म करेंगे तो जितने भी इसमें वाटर है वो वाटर इवोपोरेट कर जाएंगे और जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। इसका सवाल आपको तीन तरीके से पूछा जा सकता है। राइट ऑन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, या राइट ऑन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर, या फिर एक तो सवाल है ही आपके पास लीचिंग एल्यूमिनियम का, या फिर आपसे शॉर्ट नोट्स में बेयर्स प्रोसेस पूछे जा सकते हैं। और आई होप सो कि जिस तरीके से भी पूछे आपके पास जवाब होगा ही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि अगले क्वेश्चंस आपके इंतजार में है 2017 टिक टिक के साथ। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। देन आफ्टर आपका क्वेश्चन 2021 का ये रहा आपके सामने, जिसका आप फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटा दो क्योंकि अब हम लोग आंसर पर आने वाले हैं और 1 बाय 1 करके आंसर मिलाने वाले हैं। गैलेना इज अ ओट्स ऑफ, तो गैलेना किसका ओट्स है? तो गैलेना ओट्स है लीड का। ओट्स आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ ओट्स काफी इंपॉर्टेंट है जैसे आयरन का ओट्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट। बॉक्साइट किसका ओट्स है? एल्यूमिनियम का ओट्स है। तो ये ओट्स का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ही ये याद किया हुआ ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि गैलेना इज अ ओट्स ऑफ लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सल्फाइड ओट्स आर कंसंट्रेटेड। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप फट से जवाब दोगे। क्या है? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर? इस फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइड। यहां पर भी आप क्या करोगे? सेम चीज, मेमोराइज चीज। कॉपर पायराइड इज द ओट्स ऑफ कॉपर एंड द फॉर्मूला इज CuFeS2। ये याद रखना फॉर्मूला, और कौन कौन से ओट्स किसके होते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी मेमोराइज्ड क्वेश्चन ही है, छोटा सा लिस्ट है। अगर आप याद कर लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आते हैं गाइस। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ। कार्बन के साथ स्मेल्टिंग हम लोग कराते हैं। ये स्मेल्टिंग में होता क्या है? स्मेल्टिंग इन विच द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन टू डिकम्पोज द ओट्स।
जनरली यहां पर स्मेल्टिंग प्रोसेस में कार्बन किसी ओर्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बाहर निकाल देगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा, मेटल्स बचेगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि स्मेल्टिंग में हम किसका इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो कार्बन का। सही है, चलो यहां तक की तो बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आप जान रहे हो आपको क्या करना है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस पे आ रहे हैं। वैसे तो आप ये बात जान गए कि ये सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है जब इंप्यूरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सल्फर। उसका कुछ एग्जाम्पल भी देना है, और एग्जाम्पल तभी आपको याद होगा जब आप नाम याद करोगे ओर्स का और उसमें देख लोगे कि सल्फर किसमें किसमें है। चलते हैं आंसर की तरफ, ध्यान देना। पाउडर रोड इज मिक्स्ड विद वाटर। सबसे पहले हम वाटर लेते हैं और वाटर को हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ, पाउडर्ड रोड के साथ। द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट एंड ऑयल व्हाइल इन द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। जनरली उसमें जो कंटेनर में हमने पाउडर ओर्स डाला है उसमें दो चीजें हैं, एक तो वाटर और दूसरा पाइन ऑयल। पाइन ऑयल ऊपर की तरफ होगा और वाटर नीचे की तरफ होगा। जैसे आप उस पाउडर ओर्स को डालेंगे और एयर पास आउट कराएंगे, वो सारे के सारे मिनरल्स जो मेटल्स है वो सारे ऑयल पार्टिकल्स के साथ जाकर डिसॉल्व होंगे। लेकिन जो इंप्यूरिटीज होगी वो इंप्यूरिटीज वाटर के साथ डिसॉल्व होगी। अगला कहता है अ रोटेटिंग पैडल मिक्स द ड्राइंग एयर इन इट। एयर भी डाला जा रहा और उसको मिक्स भी किया जा रहा ताकि पाउडर मिक्स होता जाए। फॉर्म फ्लोट विद द मिनरल्स पार्टिकल्स, मतलब ऊपर की तरफ जो झाग टाइप का बनेगा उसके साथ क्या होंगे, मिनरल्स। मिनरल्स के साथ कौन होगा, मेटल्स। आगे क्या कहता है, द फ्रोथ इज लाइट। फ्रोथ जो होगा ऊपर जो बनेगा वो हल्का होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑयल का बन रहा है। एंड इज स्किम्ड ऑफ, और उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। इज देन ड्राइड फॉर द रिकवरी ऑफ द पार्टिकल्स, और उसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद वो झाग खत्म होगा, सारे के सारे मेटल्स हमें सेपरेट फॉर्म में मिल जाएंगे। कहता है इट इज यूज्ड टू रिमूविंग गैंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर। अभी आपसे कई बार सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि किस तरह के इंप्यूरिटीज के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। और सल्फाइड ओर्स किसमें होगा, ZnS, देखो सल्फर है। कॉपर पायराइड CuFeS2। तो अगर आपको ये पता है कि इसका फॉर्मूला ये है और उसमें सल्फर है, तो सल्फाइड ओर्स के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो ये 2021 का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करना है, आपको बने रहना हमारे इस YouTube चैनल के लिए के साथ। थैंक यू एंड बाय।